बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डायबिटीज़ सीरीज़ की नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अयाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको शुगर की वजह से पाँव में होने वाली पेचीदगियों के बारे में बताया था, आज की वीडियो में मैं आपको वो टिप्स बताऊँगा जिस पर अमल करके शुगर के मरीज़ अपने पैरों की हिफाजत कर सकते हैं। ये 16 टिप्स हैं जो कि आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि शुगर के मरीज़ को अपनी शुगर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करना है। अगर वो अपनी शुगर को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं करेगा तो उसके अलावा वो किसी किस्म की भी और मेजर कर लें तो उसके पैरों में बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। शुगर के कंट्रोल के अलावा मरीज़ को अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है कि शुगर के मरीज़ को अपने पाँव रोज़ाना की बुनियाद पे वॉश करने चाहिए और उसे अपने पाँव नीम गर्म पानी से वॉश करने चाहिए। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर याद रखें कि पानी इतना ज़्यादा गर्म ना हो कि वो उसके पैरों को जला दे, क्योंकि शुगर के मरीज़ों में टम्परेचर यानी हरारत का एहसास ख़त्म हो जाता है और बाज़ औक़ात बहुत शदीद गर्म पानी में मरीज़ को एहसास नहीं होता और उसके पाँव जल जाते हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि पाँव धोने से पहले मरीज़ पानी का टम्परेचर अपनी कोहनी यानी एल्बो से चेक कर ले। पाँव से चेक करना या हाथों से चेक करना मुनासिब नहीं। पॉइंट नंबर 3, मरीज़ को अपने पाँव रोज़ाना की बुनियाद पर चेक करनी चाहिए। उसे ये चेक करना चाहिए रोज़ाना कि उसके पैरों में ज़ख़म तो नहीं है, कोई कैलस या कॉर्न तो नहीं बना, उसमें किसी किस्म का छाला तो नहीं बना, इसके अलावा पाँव में सुर्खी तो पैदा नहीं हुई। तो उसे ये चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर चेक करते रहनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अगर शुगर का मरीज़ ये महसूस करता है कि उसके पाँव की जिल्द में खुश्की पैदा हो रही है तो बेहतर है कि वो उस पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन लगाए अपने डॉक्टर के मशवरे से। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन पाँव की उंगलियों के दरमियान नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर शुगर के मरीज़ के पाँव में कैलस या कॉर्न ज़ाहिर हुआ है यानी उनके पैरों की जिल्द में सख्ती पैदा हुई है तो बेहतर है कि बाथिंग के बाद उसे प्यूमिस स्टोन या एमर बोर्ड से रब करें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्यूमिस स्टोन है जिसे उर्दू में हम झावा कहते हैं या फिर एमर बोर्ड। बाथिंग के बाद कॉर्न या कैलस को आहिस्ता आहिस्ता इससे रब करना चाहिए। इसमें एक बात का ख्याल रहे कि ये रबिंग यानी ये रगड़ना एक ही डायरेक्शन में हो। मल्टी डायरेक्शन रबिंग बाज़ औक़ात नुकसान का बायस बनती है। और चीज़ का ख्याल रखना चाहिए रबिंग के दौरान कॉर्न या कैलस के इर्द गिर्द की जिल्द मुतासर ना हो कि उस पर किसी किस्म का कोई ज़ख़म बन जाए। पॉइंट नंबर 6, मरीज़ को अपने पैरों की उंगलियों के नाखून को हफ्ते में एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए और उसे बेहतर अंदाज में काटना चाहिए। और उसमें एक बात का ख्याल रखें कि पाँव की उंगलियों के नाखून को हमेशा स्ट्रेट काटें, उसको राउंड यानी उसके साइड्स जो हैं वो ना काटें, उसको राउंड ना काटें ताकि जिल्द मुतासर ना हो। और नेल कटिंग के बाद उसे नेल कटर में मौजूद फाइल से आहिस्ता आहिस्ता रब करें ताकि वो स्मूथ हो जाए। पॉइंट नंबर 7, शुगर के मरीज़ को हमेशा जूते या स्लीपर पहन कर रखना चाहिए। और इसमें एक बात याद रखनी चाहिए कि घर में भी शुगर के मरीज़ को बेयर फुट यानी बग़ैर जूतों या स्लीपर्स के नहीं चलना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, शुगर का मरीज़ जब भी शूज़ या स्लीपर पहने तो बेहतर है कि वो मोज़े या सॉक्स पहन ले। और मोज़े या सॉक्स उसके पैरों में अच्छे तरीके से फ़िट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, क्योंकि टाइट सॉक्स बाज़ औक़ात पैरों में ज़ख़म का बायस बनते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी चाहिए कि सॉक्स यानी मोज़ों का वो हिस्सा जो कि लेग्स यानी टांगों तक आता है वो बहुत ज़्यादा सख्त या टाइट ना हो। अगर ये बहुत ज़्यादा सख्त होगा तो पाँव में खून का बहाव मुतासर होने का ख़तरा है। पॉइंट नंबर 9, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शुगर के मरीज़ को जूता या शूज़ किस तरह
ख़रीदनी चाहिए। सबसे पहले ये बात याद रखें कि शुगर का मरीज़ जब भी शू या जूता ख़रीदें तो उसे जूता शाम के वक्त ख़रीदना चाहिए, क्योंकि शाम के वक्त किसी भी इंसान के पैर का साइज़ दिन में सबसे बड़ा होता है और उस वक्त वो शू ख़रीदेगा तो वो शू या वो जूता कभी भी बहुत ज़्यादा फिट नहीं होगा। दूसरी बात जहन में ये रखनी चाहिए कि जूता हमेशा 1 नंबर ज़्यादा होना चाहिए। जितना मरीज़ के पाँव का साइज़ है उससे 1 नंबर ज़्यादा लेना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। कभी भी ऐसा जूता ना ख़रीदें जो कि आगे से पॉइंटेड हो, यानी नोकदार हो, जिसकी वजह से पैर की उंगलियां क्राउड हो जाती हैं और जो कि बहुत सारी पेचीदगियों का सबब बनती हैं। शुगर के मरीज़ को कभी भी प्लास्टिक का जूता या स्लीपर्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के जूते या प्लास्टिक के स्लीपर पाँव डालने पर फैलते नहीं हैं और बाज़ औक़ात ये पाँव में ज़ख़म का बायस बनते हैं। शुगर के मरीज़ को हमेशा कैनवस से बने हुए मटेरियल के जूते इस्तेमाल करने चाहिए या लेदर के बने हुए जूते इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा कपड़े से बने हुए भी जूते इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, शुगर का मरीज़ जब भी जूता पहने तो उसे पहले अंदर से हाथ से चेक कर लें कि उसके अंदर कोई कील तो नहीं है या कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट तो नहीं है जो कि उसके पाँव को मुतासर कर सकता है। पॉइंट नंबर 11, शुगर के मरीज़ को हमेशा अपने पाँव की हिफाजत करनी चाहिए बहुत ज़्यादा ठंड से या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से। पॉइंट नंबर 12, शुगर के मरीज़ को वो इक़दामात करने चाहिए जिसकी वजह से उसके टांगों और पाँव में खून की रवानी बहुत अच्छे तरीके से हो। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि शुगर के मरीज़ जब भी बैठें तो अपने पाँव को किसी ऊंची जगह पर रखें और पैरों की उंगलियों को विगलिंग करनी चाहिए, यानी पैरों की उंगलियों को मुसलसल हिलाना चाहिए। इसके अलावा एंकल यानी टखने के जोड़ को भी मुसलसल हिलाते रहना चाहिए ताकि पाँव और टांगों में खून का बहाव मुनासिब मिकदार में जारी रहे। ये एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि बैठने के दौरान शुगर के मरीज़ को कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी लेग क्रॉस करके ज़्यादा देर तक ना बैठें। पॉइंट नंबर 13, अगर शुगर के मरीज़ स्मोकिंग करते हैं तो उन्हें फ़ौरन स्मोकिंग तर्क करनी देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 14, अगर शुगर के मरीज़ के पैरों के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है या उसमें बेहतरी नहीं आ रही तो फ़ौरन उसे चाहिए कि डॉक्टर से रुजू करें। पॉइंट नंबर 15, मरीज़ को ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी शुगर का मरीज़ डॉक्टर का विज़िट करें तो डॉक्टर को ये ज़रूर यह हद्दहानी कराएं कि उसके पैरों का मुआयना किया जाए। इसके अलावा साल में एक बार पैरों का तफसीलन मुआयना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 16, शुगर के मरीज़ों को हर 2-3 महीने के बाद पोडियाट्रिस्ट से रब्ता करना चाहिए। पोडियाट्रिस्ट दरअसल पाँव के डॉक्टर्स को कहते हैं और हर 2-3 महीने के बाद पोडियाट्रिस्ट से रब्ता बहुत ज़रूरी है। और अगर शुगर के मरीज़ को पाँव का किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बावजूद 2 से 3 महीने के बाद पोडियाट्रिस्ट से रब्ता करना बहुत ज़रूरी है। यकीनन आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपको किसी किस्म का कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।